ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। उसमें नारद जी हमें दुस्संग का दुष्परिणाम के बारे में कह रहे हैं। भक्ति बढ़ाने के लिए साधन क्या है, क्या साधना करना होगा, वो कहते हुए पहले भगवान के नामस्मरण कैसे करना, भगवान के चिंतन कैसे करना, इसके बारे में बताने के बाद उस मार्ग में जो भी अड़चन सृष्टि करेंगे, बाधाएं हैं, उसको निवारण करना पड़ेगा। वो क्या है? मुख्य रूप से ये कहते हैं दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। हमारे जीवन में जो भी हम साधना चाहते हैं, मानिए एक विद्यार्थी है, परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है, उसी समय चल रहा है T20 मैच। अब यदि ये विद्यार्थी को पढ़ने में तकलीफ होता है वो क्रिकेट मैच देखने से, तब क्या करना होगा? उसको त्याग करना ही होगा, जितना भी इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है? एग्जामिनेशन है। अपने परीक्षा है, सारा साल पढ़ाई किया और उसके बाद उसको एक डिग्री मिलेगा और उसके सहारे उसको एक अच्छा जॉब मिलेगा, जीवन में सेटल हो पाएगा। यदि इस समय मतलब उसको त्याग नहीं कर पाएगा, तब तो आगे बढ़ने का रास्ता बहुत सारे रुकावट आ जा सकता है। इसीलिए बाधा है क्या? वो विद्यार्थी को उस समय वो क्रिकेट मैच देखना। वैसे ही जब भक्ति है, भगवान के चरण कमलों में भक्ति, उसको पाना हो, क्योंकि अभी हमारा जो विषय जो है पराभक्ति, परम भगवान के चरण कमलों में भक्ति पाने का जो विषय जो है नारद भक्ति सूत्र, और उसको पाने के लिए जो साधन है उसके बारे में बताते हुए अभी मार्ग में बाधा क्या है? दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। सर्व प्रकार से दुस्संग को त्याग करना पड़ेगा। और ये दुस्संग सत्संग कैसे समझ सकते हैं हम? जैसे हमने देखा श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो भी भगवान से अपने मन को दूर ले जाएगा, विमुख करेगा, उसको दुस्संग मानना चाहिए। सत्संग मतलब जो भी अपने मन को भगवान की ओर ले जाएगा, भगवान के चरण कमल में भक्ति देगा, वो सत्संग है। सत्संग करना होगा। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। सर्व प्रकार से इस दुस्संग को त्याग करना पड़ेगा। यह कहने के बाद अगले सूत्र में नारद जी कहते हैं काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। दुस्संग से क्या होता है? साधक के लिए कामादि रिपु बोलते हैं, इसको षड्वर्ग बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। और जो कोई एक चीज मन को भगवान से
विमुख कर देता है। उसको पाने का ये इच्छा यदि मन में जगे तब क्या करना होगा? तब उसको धीरे धीरे उस विषय से दूर रहना पड़ेगा, ऐसे वस्तु से दूर रहना पड़ेगा, ऐसे जगह से दूर रहना पड़ेगा। उसको दुस्संग कहते हैं। मन को भगवान से जो भी विमुख करेगा, जब पाने का इच्छा होगा उसको काम बोलते हैं, और उसके बाद क्रोध मतलब जो भी उसको पाने का मार्ग में बाधा आएंगे क्रोध होगा, और उसके बाद लोभ होगा, मोह होगा। मोह मतलब मन में ना जो भी सच्चा सोच है एक पर्दा डाल देता है। सच्चाई बुराई जैसे लगता है, बुराई सच्चाई जैसे लगता है। और उसके बाद स्मृति भ्रंश, जो भी शास्त्र से जो भी हमने पढ़ाई किया है और गुरुजनों मुख से जो भी सुना है वो हमारे स्मरण में नहीं रहता तब। और बुद्धिनाश, बुद्धिनाश मतलब क्या है? विवेक जो है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक होता है, उसको भी खो बैठता है। और ये बुद्धिनाश होने के बाद उसका सर्वनाश होता है। काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश, सर्वनाश कारणत्वात्। मतलब देखिए, जो कोई एक ये है ना ये वस्तु भगवान से हमें विमुख करेगा, ऐसे वस्तु जो भी हो उसको दुस्संग से बढ़ावा मिलेगा, और वो हमारे मन में जगने से और क्या होगा, धीरे धीरे ये एक एक हमने बताया कैसे ये सर्वनाश का कारण हो सकता है। और विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। वो जैसे एक बॉल, बच्चे के हाथ में जो गेंद जो है वो पहले मंजिल में बैठा था, सोपान पंक्ति उसके ऊपर बैठा था, वहां से गलती से गिर गया, पहले स्टेप में वो गिरा, और उसके बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे एक एक करके नीचे गिरता जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, अपने आप से हो जाता है, इसको पता ही नहीं चलता। और जब सबसे नीचे आएगा सर्वनाश हो गया। वैसे ही मन भी जब गिरना शुरू करता है तब उस पता ही नहीं चलता। हम समझते हैं मैं ठीक ही हूं, लेकिन धीरे धीरे है ना अपने आप को समझाने की कोशिश कर, सब ठीक है सब ठीक है, क्योंकि ये मोह जो है ना वो गलती को सही बोलता है, सही को गलती बोल देता है। ये सब होके सर्वनाश का कारण बनता है। और आज का जो सूत्र जो है, सूत्र नंबर 45वां सूत्र है, तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ति। तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ति। इसका अर्थ ये है, ये काम क्रोध आदि जो सब रिपु हृदय में लघु तरंगे के आकार में उपस्थित रहते हैं। तरंग, तरंग मतलब आप सब जानते हैं लहर, जो नदी में जो लहर होता है वो उसको तरंग कहते हैं। छोटे तरंग जैसे पहले रहते हैं, और उसके बाद वे सब असत्संग के परिणाम स्वरूप समुद्र की भांति विशाल आकार और आकार धारण कर लेते हैं। तरंगायिता अपि इमे, वो क्या होता है, ये असत्संग से, दुस्संग के कारण धीरे धीरे बढ़ते 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 समुद्र जैसा बन जाता है। जब छोटा तरंग रहता है तब जो भी एक व्यक्ति नदी में स्नान कर रहा हो तब उससे कोई हानि नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद है ना वो मिलके जब बड़ा हो जाता है, जैसे समुद्र में बहुत बड़े बड़े
लहरें आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो इतना बड़ा लहरें हम देखते हैं वो सिर्फ एक नहीं, हजारों लहरें मिलके उतना बड़ा लहर हुआ है। इसलिए उसको तब पार करने में असंभव हो जाता है जब पहले में उसको यदि हम निग्रह कर सके, निपट सके, तब उसको हम निग्रह कर सकते हैं। बाद में धीरे धीरे जब उसको बढ़ावा मिलेगा, किससे? दुस्संग के कारण उसको बढ़ावा मिलेगा, इतना बलशाली हो जाएंगे वो हमारे ऊपर प्रभुत्व करेंगे, हमारे ऊपर प्रभुत्व करेंगे। तब वो जो बोलेंगे उसको हमें सुनना पड़ेगा। अवश्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अवश्य, मतलब हम हेल्पलेस हो जाते हैं उसके सामने। इसीलिए उसको क्या करना चाहिए? तरंग जैसे होता है उसी समय उसको निग्रह करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। जो भी भगवान से मन को विमुख कर देता है उसको उसी हंत में उसको निग्रह करना चाहिए। इसको समझने के लिए बहुत सारे उदाहरण ये सब देते हैं, है ना, शास्त्र में। उसके पहले हम ये समझना चाहिए, अभी देखिए, हर एक के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक साधक के अंदर ये संस्कार जो है वो रहता है, सुप्त रूप से रहता है। सुप्त प्रज्ञा कहते हैं, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस लेवल, प्रज्ञा स्थिति जो अब जो हमारे मन में जो भी ये है वो प्रज्ञा स्थिति में है। लेकिन सब कुछ हमारा जो भी संस्कार जो है प्रज्ञा स्थिति में नहीं है। जैसे बचपन में हम जा रहे थे स्कूल में, कोई एक फ्रेंड हो, हमारे क्लासमेट जो भी हो, मन में उनका याद नहीं है। यदि जब सामने आ जाते हैं तब उनके साथ क्या क्या किए थे हम सब, वो सब याद आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब वो सबकॉन्शियस में था। हमारे जो सुप्त प्रज्ञ मन में सुप्त रूप से था, वो कैसे बाहर आया? क्योंकि बाहर हम जब देखते हैं उस व्यक्ति को, उनके संबंधित सब अपना जो स्मृति है ना वो बाहर आ जाते हैं। वैसे ही हमारे अंदर अच्छे संस्कार है, बुरा संस्कार भी है। ये नहीं मतलब हर व्यक्ति एकदम पवित्र है। यदि उतना पवित्र हो हम जन्म नहीं लेते। हम जन्म लिए हैं इसका मतलब है हमारे अंदर ये भी है, कुसंस्कार भी है, सुसंस्कार भी है, अच्छे संस्कार भी है, बुरे संस्कार भी है अंदर। लेकिन जब हम ये दुस्संग करते हैं तब क्या होता है? ये बुरे संस्कार जो उसको बढ़ावा मिलता है। जब हम सत्संग करते हैं, अच्छा संस्कार को, अच्छे संस्कार जो है मतलब भगवान की ओर जाने के लिए जो भी चाहिए हमारे अंदर जो संस्कार है उसको बढ़ावा मिलता है। इसीलिए सत्संग करने के बारे में इतना जोर देते हैं। ये हर एक के अंदर होता है, मतलब ये दोनों संस्कार है। मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था आपको। एक है ना, ये पिताजी अपने बच्चों को ये समझा रहे थे, मन के अंदर ये संस्कार होते हैं, और जब ये है ना मतलब सत्संग करते हो, अच्छा संस्कार मन में जो है उसको बढ़ावा मिलता है, एक अच्छा व्यक्ति बनते हो। दुस्संग में रहते हो तब क्या होता है? तुम बुरा व्यक्ति बन जाओगे। इसको समझाने के लिए उन्होंने बच्चों को ये एक सुनाया। देखो, हर एक के अंदर दो है, एक है कुत्ता और एक है वुल्फ। वुल्फ कहते हैं उसको ना, हिंदी में उसका ये मुझे पता नहीं। हाँ, ये दोनों हर एक के अंदर रहते हैं। मतलब कुत्ता जो है हमें पता है
हम जब पालते हैं ना कुत्ते को, इतना ओबीडियंट रहता है, हर सब दृष्टि से हमें सहकार देता है। लेकिन ये वुल्फ जो है, जितना भी ये पुराने जमाने का स्टोरी है, जो भी हमारा मतलब गायें हैं, कुत्ते हैं, जो भी हैं उसको खा लेते हैं, इसलिए वो बुरा है। अब ये पिताजी समझा रहे थे, देखो हर एक के अंदर ये दोनों हैं, और ये झगड़ते रहते हैं। झगड़ते रहते हैं मतलब क्या है, कोई एक है ना घटना घटी, घटने के बाद अपने अंदर एक प्रतिक्रिया होती है, रिस्पॉन्स, मन के अंदर से रिस्पॉन्स होता है। मानो किसी को एक्सीडेंट हुआ, दोनों सोच आते हैं, एक है उनको जाके सहाय करेंगे, और दूसरा सोच भी आता है, वो क्या है, अच्छा यहां से भागो नहीं तो पुलिस आएंगे, फिर लेके जाएंगे, हमें विटनेस देना पड़ेगा, ये कोर्ट का चक्कर, ये सब क्यों। ये दोनों सोच आएगा मन में स्वाभाविक रूप से, हर एक इसमें ना, हर एक के अंदर ये ऐसे अपने। तब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे संस्कार है उसी तरह हम बिहेव करते हैं, हमारे बिहेवियर वैसे होता है। तब उन्होंने बताया, देखो ऐसे ये दोनों झगड़ते रहते हैं, ये झगड़ा चलता रहता है। फिर बच्चे तो बच्चे हैं, उन लोगों को जब झगड़ा होगा ना, उसमें कोई ना कोई एक जीतेगा ना। वो सुन रहा था, वो झगड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे। पिताजी कह रहे थे, पिताजी पिताजी इसमें कौन जीतते हैं। तब पिताजी ने बताया, जिसको तुम खाना दोगे वो जीतेगा, जिसको तुम खिलाओगे वो जीतेगा। कुत्ते को खिलाओगे वह सुदृढ़ होगा, और ये जो वुल्फ जो है दुर्बल हो जाएगा, तब कुत्ता जीत जाएगा। यदि तुम वुल्फ को खाना खिलाओगे तब वो सुदृढ़ होगा, और वो कुत्ते के ऊपर जीत हासिल करेगा, स्वाभाविक रूप से। इसीलिए हमें भी ये समझना चाहिए, मतलब ये स्टोरी मतलब इसको ये समझाने के लिए, क्या हम अपने अच्छे सोच जो है, जैसे भक्त के लिए अच्छे सोच मतलब क्या है, भगवान के ओर ले जाना, सत्संस्कार जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्या हमें सत्संग में रहना अच्छा लगता है, या हमें कोई दुस्संग जो है, मतलब लोग किसी का टीका करते हैं, निंदा करते हैं, उनके साथ रहने के लिए अच्छा लगता है। जब हम टीवी ऑन करते हैं उस समय क्या न्यूज़ देखने का ये लगता है क्या, उसमें सब समय ना एकदम मन को उद्वेग करने का है ना, एक्साइट करने का सब कुछ वो बोलते रहते हैं, उसको सुनने का अच्छा लगता है। नहीं तो कोई एक सत्संग, कोई स्वामी जी का प्रवचन सुनने का अच्छा लगता है। जो भी हम करते हैं, ये चॉइस जो है ना, हमारा चॉइस जो है ना, उसके अनुसार अपना जो संस्कार को बढ़ावा देना होता है। कई कई विषय में हमें कोई स्वातंत्र नहीं रहता, हमारे वश में नहीं रहता, क्योंकि आप सब जानते हैं, परिवार में भी कोई हो है ना, हमें भटकाएंगे तब हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जहां हमारा जो भी चॉइस है, उस समय हम किसको चुनेंगे। जो भी भगवान की ओर जाने के लिए कोशिश करेंगे, भगवान के भक्ति चाहिए, वो लोग भगवान के ओर जाने के लिए जो भी ये है, जब किताब पढ़ेंगे, कोई रामायण, महाभारत, भागवत, रामकृष्ण वचनामृत है ना, ये सब किताबें सब पढ़ेंगे। और जब टीवी में प्रोग्राम देखेंगे, देखने से वहां पर कोई सत्संग चल रहा है, रामायण का प्रवचन चल रहा है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो है वो सब देखेंगे। तब ये सबसे क्या होता है, अपने अंदर सत्संग का जो प्रभाव जो है वो होता है, अपने अंदर जो अच्छा संस्कार जो है उसको बढ़ावा मिलता है, हमें भगवान की ओर जाने के लिए ही मिलता है। लेकिन उसको छोड़ के यदि हम है ना इसके प्रति आकर्षण हो, जो भी मतलब ये देखिए, जो मीडिया जो है बाहर जो भी है, हमारे समाज जो है, इसमें दोनों है, अच्छाई है बुराई दोनों है। अभी हम किसके साथ देंगे, इसका मतलब हमारे मन किसके ओर खींच रहा है, ये किसके ओर खींच रहा है, इसको निर्धार कौन करेंगे, हमारे मन करेगा या हम करेंगे। देखिए ये सोचना पड़ेगा, सोचने की बात है। क्योंकि कभी कभी ना
धीरे धीरे क्या होता है, पहले पहले हम चुनते हैं उसको, है ना, पहले पहले हम सुनते हैं उसको, और धीरे 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 हमारे मन उसको खींच के ले जाता है। आजकल का जो जमाने में आपको एग्जाम्पल देना हो तो मोबाइल फोन, पहले पहले हम उसको उपयोग करते हैं धीरे धीरे। अभी तो उसमें बहुत सोशल मीडिया सब आ गया, व्हाट्सएप ग्रुप और उसके बाद फेसबुक और क्या क्या सब है। उसको देखते देखते धीरे धीरे वो मतलब गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसको ये कर रहा है ना। मतलब कोई कोई मैंने देखा हो गाड़ी में बैठे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं बैठ के, पीछे बैठ के, फिर उसके साथ साथ मोबाइल में देख रहे हो। उतना जल्दबाजी क्या है? कोई एक डॉक्टर हो तो उनका अर्जेंट कॉल होता है, उसको देखना पड़ता है, और सभी को उतना क्या है, हो सकता है जान भी जा सकता है। इसका मतलब क्या है, वो मोबाइल फोन उपयोग नहीं कर रहे हैं, मोबाइल फोन उनको उपयोग कर रहा है, मोबाइल फोन उनको खींच रहा है। मतलब पहले पहले हमने क्या किया, हमने उसको उपयोग करना शुरू किया। जैसे हमने बुरे चीज है ना, उसके ऊपर हमारे मन चलने शुरू किया, और धीरे 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 वो हमारे मन को खींचना शुरू कर देता है। उस अंत में देखिए, पहले पहले क्या होते, एक लहरे जैसे रहते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लापरवाही की, है ना, धीरे धीरे क्या होता है, पहले पहले अच्छा हमारा ये बुद्धि रहता है, अच्छा ये बुरा चीज है, इसको मत देखना। लेकिन धीरे धीरे ना वो विवेक को खो बैठते हैं, मन जहां खींचता है वहां लेके चले जाते हैं, और उस अंत में जब जाने के बाद हमारे वश में नहीं रहेगा। तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ते, संगात समुद्रायन्ते, ये दुस्संग का परिणाम जो है, और धीरे धीरे क्या होता है, हमारे मन के ऊपर वो प्रभुत्व कर लेते हैं, वश, उनका वश में मन रहता है। हमारे वश में हमारे मन नहीं है। हमारे वश में मन रहने से हर एक चीज जब सामने आता है ना, अच्छाई है या बुराई है, उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा हो तो उसके संग देते हैं, नहीं तो हम छोड़ देते हैं उसको। जब हमें ये नहीं, हमारे मन खींच रहा है उसके ओर, विशेष करके बुराई के ओर, तब इसका मतलब है हमारे वश में हमारे मन नहीं है। ये दुस्संग के बारे में कह रहे हैं, दुस्संगा सर्वतैव त्याज्यः तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ति। धीरे धीरे उसका वश में हम आ जाते हैं। जैसे बड़े इसमें समुद्र में बड़े बड़े जो लहरें वो होते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन छोटे छोटे, मतलब कोई एक इसमें ना लेक में जाओ, जो भी हो, छोटे छोटे तरंगे होते हैं, उसका हम ये कर सकते हैं। लेकिन समुद्र का जो बड़े बड़े लहरें होते हैं, उसको हम नहीं कर पाते। उस स्थिति को वो आ जाते हैं। एक इसके लिए ना एक ये है, गंगा नदी में एक बार ना, ये पहले जमाने का बात है, मानो हो सकता है 60-70 साल पहले, गंगा नदी के तीर में बहुत सारे आश्रम ये सब हैं। वो दो तीन साधु वहाँ स्नान करने गए थे। तब वो देखा, उस समय ना बाढ़ आया था बहुत जोर से बारिश के कारण, और उसमें उन्होंने देखा एक कंबल है ना बह रहा है। एक साधु को कंबल का जरूरत थी, बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उन्होंने स्विम करके उसको लाने के लिए गया। उनके साथ जो साधु थे, ये देखो ये बाढ़ आ रहा है, प्रवाह है ना, इसमें तैरना बहुत मुश्किल होगा, यू विल नॉट बी एबल टू स्विम। लेकिन उन्होंने मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। वो जाके स्विम करके जाके उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद ये साधु उसको पकड़ा, और उसी के साथ साथ ये भी चला जा रहा है। और इन लोगों ने देखा, वो जाके उसको पकड़ा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो इस तरफ आना चाहिए ना, उसको नहीं आ रहा है, उसके साथ बह रहा है। और जोर से चिल्लाए इन लोगों ने, साधु छोड़ दो कंबल को, छोड़ दो कंबल को, छोड़ दो। फिर उन्होंने बहुत ये से, मैं तो छोड़ रहा हूं कंबल, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वो बालू था, है ना। जैसे हो गया, उसको पकड़ा, वो भी अपना है ना, उसको भी डर था, मैं मर जाऊंगा।
इसलिए कोई कुछ चीज मिला उसको पकड़ लिया उन्होंने, इनको पकड़ लिया। ये बुरे आदत सब ऐसा ही होते हैं, पहले हम जाके उसको पकड़ते हैं, धीरे 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 वो हमें पकड़ लेता है, हमारे ऊपर अपने प्रभुत्व स्थापित करता है। तब हम उसको निग्रह नहीं कर पाएंगे, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तरंगायिता अपी में संगात समुद्रायन्ते, सतर्क कर रहे हैं नारद जी हमें सबको, है ना। इसलिए दुस्संग जो है उसको त्याग करो, जहां भी ऑप्शन हो, है ना। हमारे जो कभी कभी हमें ऑप्शन नहीं होता, छोड़ दो उस समय, लेकिन जब ऑप्शन होता है हमें, उस समय सत्संग और दुस्संग, इस समय को किसको हम चुनेंगे? सत्संग को चुनेंगे, क्योंकि हमें भगवान की ओर जाना है, अपने जीवन को घटन करना है, अच्छे तरफ से जीना है, अच्छा सोच चाहिए हमें, अच्छा संस्कार चाहिए। इसलिए सत्संग के ओर जाना होगा, दुस्संग को सर्वथैव त्याज्य। क्यों? क्योंकि काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्, वो तब तक लेके जाएगा एक। और दूसरा है, पहले पहले छोटे छोटे लहरे जैसे जो होता है, बाद में इतना बड़ा हो जाता है, हम जब उसको बढ़ावा देते हैं इतना बड़ा हो जाता है। संगात दुस्संगात, संगात समुद्रायंती, समुद्र जैसे हो जाएगा। समुद्र में यदि हम वहाँ ये हो गए, हमें कोई उसको निग्रह नहीं कर पाता। छोटे छोटे कुछ ये है ना, उसको पानी को हम ये कर पाते हैं, अपने बकेट में जो है उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन समुद्र को कर पाएंगे? ये जो अपने अंदर संस्कार जो है इतना प्रबल हो जाएंगे, कुसंस्कार दुस्संस्कार जो है, बुरा संस्कार जो है, इतना ये हो जाएंगे, बाद में उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए देखिए, ये हम अपने रोज के जीवन में हम देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, छोटे मोटे ये बुरे आदत को पहले पहले मजे के लिए करते हैं ना। एक लड़का वो अपने फ्रेंड्स के साथ ये करके ना सिगरेट पीना शुरू किया, और धीरे धीरे आदत बन रहा था। उनके पिताजी को पता चला, पिताजी को पता चलने से उन्होंने डांटा उसको, क्यों ये कर रहे हो, ये सब तबीयत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उस समय थोड़ा अवॉइड करता था बेटे ने। फिर एक दिन बेटे ने उसको पिताजी को बताया, पिताजी आप कभी भी सिगरेट पिया आपने? फिर उन्होंने बताया नहीं, इसलिए आप बोल रहे हो। धीरे धीरे पिताजी को चैलेंज करना शुरू किया उन्होंने, आप पी के देखिए, उसके बाद, है ना, मेरे को छोड़ने के लिए बता रहे हो, पी के देखिए। फिर उन्होंने, पिताजी ने क्या किया, एक दिन उसको दिखाने के लिए मेरे को कितना ये है, उन्होंने एक सिगरेट पिया और दूसरा पिया, और कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ, पिताजी बेटे से कहा तुम छोड़ सकते हो लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। पहले पहले सोच रहा था एक तो क्या होगा, एक ना सिगरेट पीने से क्या होगा, लेकिन बाद में हो गया, उसको आदत बन गया। इसलिए हर एक बुरे चीज ऐसा ही होता है, पहले पहले हम समझते हैं हमारे वश में है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका ना ये दुस्संग जो है, वो कहते हैं ना संगात दुस्संगात समुद्रायन्ते, बहुत प्रबल हो जाते हैं। इसीलिए ये दुस्संग के बारे में उससे दूर रहने के लिए इतना कहते हैं, क्योंकि देखिए हमें भगवान की ओर जाना, भगवान की ओर जाने का मतलब है मन थोड़ा पवित्र रहना चाहिए। मन पवित्र नहीं रहेगा, जब हम भगवान के स्मरण करने के लिए बैठते हैं, शुरू हो जाता है ये सब प्रोग्राम। जैसे इसमें ना आजकल का टीवी प्रोग्राम में जैसे एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, कुछ है ना 2-3 मिनट प्रोग्राम दिखाते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट आ गया। वैसे हमारा ध्यान में भी वैसा ही होता है, 3-4 मिनट बहुत अच्छे से ध्यान हो गया, फिर कहाँ से आ गया पता नहीं, किससे झगड़ा हुआ था, किससे ये हुआ था, वो सब आ जाते हैं। देखिए ये सब है ना हमारे जीवन में दिख पड़ता है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा इन सब से दूर रहो, इन सब से दूर रहो। इसका जो असर जो है ना, पहले पहले हम समझते हैं अच्छा ठीक है 10-15 मिनट बैठ के देखेंगे टीवी, उसमें क्या है, कोई ये नहीं है। हम यदि अच्छे प्रोग्राम देखते रहें उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वैसा नहीं रहेगा ना, बीच बीच में वो एडवर्टाइजमेंट आता है,
और उसके बाद धीरे धीरे हम वो एडवर्टाइजमेंट में कोई एक प्रोग्राम का एडवर्टाइजमेंट करें, वो क्या है उसको देखना चाहते हैं। ऐसे करते करते एक समय आ जाएगा, देखिए वो देखने का आदत पड़ गया, तब क्या होता है ना, मन उसके साथ साथ ट्यून हो जाता है, मन को एक हैबिट हो जाता है। हैबिट क्या है? कुछ समय के बाद आपको सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक प्रोग्राम होता है टीवी में और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, फिर प्रोग्राम होगा एडवर्टाइजमेंट, वैसे ही हम बैठ के सोचते हैं 1 घंटे बैठ के ध्यान करेंगे, और जैसे बैठते हैं 5 मिनट हो गया और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाता है बीच में। आजकल का बच्चों का भी ये बहुत बड़ा समस्या है, ये है ना। ये टेलीविजन के बारे में बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्टडी उन्होंने किया है। ये जब देखते देखते जाते हैं ना, उसके बाद स्कूल में पढ़ते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, पहले आधे घंटे तक चलता था उनका ये, उसके बहुत पहले ये सब आने से पहले ना, ये मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है वो सब आने से पहले घंटे भर बैठ के सुनते थे क्लास। स्टूडेंट्स में फोकस था, कोई एक सब्जेक्ट को क्लास लेने से 1 घंटा 2 घंटा बैठ के सुनते थे, उनमें फोकस था, क्या कॉन्सेंट्रेट होता था, मन एकाग्र होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये एडवर्टाइजमेंट के जो चीज आने लगा ना, उस समय तो वही एक था, अब तो मोबाइल फोन भी आ गया, क्योंकि उसमें जो है ना टीवी चैनल में जो भी चैनल है उसको देखना पड़ता था। अभी वैसा नहीं, मोबाइल में जो कुछ भी दे सकते हो। लेकिन वो जब टीवी का जो है ना, उसके युग में, अभी 10 साल पहले का एक स्टडी है, उस स्टडी के अनुसार पहले धीरे धीरे वो 1 घंटे से ये हो गया 45 मिनट्स हो गया, आधा घंटा हो गया, और उसके बाद 20 मिनट हो गया, 10 मिनट। एक क्लास में बैठ के 10 मिनट भी सुन नहीं सकते बच्चे, मन इधर उधर घूमना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि ये टीवी देखते 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 ना, टेलीविजन प्रोग्राम देखते देखते उसके अनुसार अभ्यास हो जाता है मन में, अनजान में एक आदत बन जाता है। जो कोई चीज सीरियसली उसको सोचने का शक्ति नहीं रहता है उस मन में, सीरियसली सोचने का शक्ति नहीं रहता उस मन में, जिसको मतलब ये एडिक्शन हो जाता है ना टीवी देखने का, उनको कोई चीज को सीरियसली सोचने का आदत नहीं रहता। क्योंकि कितना 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट कोई एक विषय को, और उसके बाद विषयांतर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा समस्या होती है। इसलिए इसको देखिए, पहले पहले क्या करते हैं, अच्छा हम देख रहे हैं टीवी, और बाद में क्या होता है, कभी कभी किसी का घर जाते हैं ना, उस समय वो टीवी चलता रहता है। कई कई लोग हैं, उसको ये एकदम सामान्य लगता है, हमें तो देखने हमें अजीब लगता है, अजीब जैसे। ठीक है टीवी है, लेकिन कोई एक स्वामी जी आए हैं, थोड़ा उसको बंद करना, ये सेंस भी नहीं रहता, क्योंकि उनके लिए कॉमन है, मतलब प्रोग्राम कुछ भी चलता रहता है, उसको वो कोई मतलब भी नहीं उससे, वो देखते रहते हैं। मतलब वो एक स्वामी जी आए हैं, अब इसको ये सब प्रोग्राम नहीं चलाना चाहिए, स्वामी जी के ऊपर श्रद्धा है उनको, इसका मतलब ये नहीं श्रद्धा नहीं है, लेकिन ये सेंस जो है ना, वो सेंस भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि टीवी उनके ऊपर आधिपत्य कर दिया है। पहले हम उसको पकड़ते हैं, धीरे धीरे वो आके हमें पकड़ लेता है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सतर्क रहो, सतर्क रहो, इन चीजों से अपने आप को बचाना। देखिए ये मतलब सिर्फ भक्ति के लिए नहीं है, जीवन में जो कुछ भी साधना चाहते हो उन लोगों के लिए दुस्संग मतलब क्या है, अपने लक्ष्य से विरुद्ध खींच लेता है, वो सब दुस्संग है। अपने लक्ष्य की ओर जो भी ले जाता है वो सत्संग है उसके लिए। ये समझ लेना ठीक ठीक से। हम तो भक्ति के बारे में कह रहे हैं, हर एक को भक्ति की जरूरत नहीं है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ साधना चाहते हैं ना हर एक जीवन में, उनके लिए जो भी उसके लिए सहायक बनेगा वो सत्संग होगा। जो भी उनको अपने लक्ष्य से विमुख करेगा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, रिजेक्ट इट एज पॉइजन, एनीथिंग दैट वीकन्स यू फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, रिजेक्ट इट एज पॉइजन, देयर इज नो ट्रूथ इन इट। उसको विष जैसे उसको त्याग करना पड़ेगा। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। इसलिए ये जो अपने आध्यात्मिक साधना में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है,
जैसे हम सत्संग के बारे में वो नारद जी कहते हैं, वो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट दुस्संग से दूर रहना, कुसंग से दूर रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही प्रमुख रूप से है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपना जो भी सत्संग हम करते हैं ना उसको नेगेट कर देता है धीरे धीरे। इसलिए इसके बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि मन जो है ना, मन जो भी चीज के साथ हम रखते हैं उसके प्रभाव में आ जाता है। जो भी चीज के साथ हम रखते हैं मन को, उसको संग कहते हैं। संग जो मतलब जो भी चीज के साथ हम रखते हैं वो संग हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था, एक ग्लास पानी और उसके पास में आप एक लाल चीज रखो, वो पानी का रंग क्या होता है? लाल हो जाता है। नील का कुछ चीज रखो, नील हो जाता है, क्योंकि उसका अपना कलर कोई नहीं है, रंग कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी रखोगे उसका रंग। वैसे ही अपना मन, भगवान ने जो दिया हुआ ये मन जो है, इसका विशेषता वो है। और मन का और भी विशेषता है, अंदर दोनों है, अच्छा संस्कार भी है, बुरा संस्कार भी है। इसको बुरा संस्कार को धीरे धीरे हमें उसको वीक करना पड़ेगा, उसको शक्तिहीन करना पड़ेगा, और अच्छा संस्कार जो है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। ये हमारा मकसद है, तभी हम भगवान की ओर जा पाएंगे। इसलिए जब हमें ये पता चल गया, अब क्या करना चाहिए? भगवान ने हमें बुद्धि दिया है, भगवान ने ये सब करने के लिए ना बुद्धि भी दिया है। कभी कभी हम सोचते हैं भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा तो ठीक है, लेकिन हर एक चीज में ना भगवान हमें चॉइस देते हैं। इस जीवन में दो चीजें हैं, कई चीजें हैं उसमें हमें कोई चॉइस नहीं रहता है, हम विवश है, उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, हम विवश है, कुछ नहीं पाएंगे उस विषय में। लेकिन जिसमें हमें चॉइस होता है उसको हमें एक्सरसाइज करना चाहिए अपने, उसको जहां पर है ना जो भी चॉइस होता है उसको हमें चुनना चाहिए। कौन सा चुनना चाहिए? जो भी हमें भगवान की ओर जाने के लिए मदद करेंगे उसको चुनना चाहिए, और जो भी हमें भगवान से ले जाएंगे उसको हमें छोड़ देना चाहिए। ये बात कहते हैं। इसलिए ये जो संग जो है ये बहुत, इससे अपने अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए है ना, इसके बारे में शास्त्र में बहुत सुंदर रूप से बताया है। मतलब यही इसी विषय में तरंगाय तापी में संगात समुद्रायति, इसी विषय में महाभारत में एक है ना बात आती है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि बुद्ध्या संयम्य यत्नतः सर्वतो निष्पतिष्णुनि पिता बाला निवात्मजान। वो क्या करना चाहिए? इंद्रिय जो है, अपने इंद्रिय जो है वो प्रमाथीनि, जो बहुत प्रबल होते हैं, लेकिन भगवान ने हमें जो बुद्धि दिया वो बुद्धि के सहारा हम उसको निग्रह कर सकते हैं। निग्रह करने का मतलब क्या है? ये जो माइंड कंट्रोल बोलते हैं ना, माइंड कंट्रोल मतलब हम कभी कभी समझते हैं जैसे हमें हमारा गाड़ी जो है उसको ब्रेक लगाने से बंद हो जाता है ना, रुक जाता है। हम समझते हैं मन भी वैसा है, मन वैसा नहीं है, मन चलता रहता है ना। मन को ऐसे रोक नहीं लगा पाते हम, है ना। मन को कोई मतलब कुछ काम नहीं करो ऐसा नहीं होता ना, कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। मन का स्वभाव है। इसीलिए उसको निग्रह करने का मतलब क्या है? मन का शक्ति जो है उसको चैनलाइज करना। उसको यदि हम सत्संग में नहीं रखे तब दुस्संग में अपने आप चला जाता है। वो इसमें महाभारत में ये बात कहते हैं। इसीलिए इस मन को क्या करना चाहिए? बुद्धिया संयम्य यत्नतः, बुद्धि के सहारे। बुद्धि मतलब क्या है? इंटेलेक्ट। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसको सोच के और अच्छाई को पकड़ने का, अच्छे मार्ग में जाने का शक्ति जो उसको बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, उससे क्या करना चाहिए? संयम्य, उसको निग्रह करके यत्नतः सर्वतो निष्पतिष्णुनि पिता बाला निवात्मजान। वो पहले जमाने में क्या करते थे? माता पिता अपने बच्चों के ऊपर एक नजर रखते थे।
वो जब भी अच्छे इसमें है, अच्छा स्कूल जाते हैं, पाठ ये सब करते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब भी वो कुछ बुरे रास्ते में जा रहे हैं उनको पता चल जाता था। जितना भी हो, 1-2 दिन में नहीं हो तो 1 हफ्ते में पता चला जाता था, क्योंकि उसको एक नजर सब समय रहता था बच्चों के ऊपर। तब क्या करते थे, समझाते थे उनको बुला के, देखो ये रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ता में मत जाओ, तुम ये हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, अपने जीवन को खराब कर दोगे, ये खराब कर देता है, ये सही मार्ग नहीं है। तो समझाते उनको, बच्चों के समझाते थे। वैसा ही क्या करना चाहिए, जब अपने इंद्रिय जो है गलत रास्ते में चले जाते हैं, तब हमें अपने बुद्धि के सहारे उसको समझाना चाहिए, देखो ये ठीक नहीं है, देखो ये ठीक नहीं है, इस मार्ग में जाना ठीक नहीं है। जब जाना शुरू करते हैं तब भी श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब माहुत हाथी के ऊपर चले जाता रहता है ना, उस समय ये हाथी क्या करता है, वो तो खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। पास में एक बगीचा है किसी का, वहां अपने सूंड वहां ये करके ना वहां से पत्ते सब निकालना शुरू करता है। तब ये माहुत क्या करते हैं, उसको वहीं के वहीं उसको निग्रह करता है। जैसे वो बढ़ाएगा उसके और अपने सूंड, उस समय उसको निग्रह कर देता है। वैसे ही जब है ना ये जो दुस्संग में मन जाता है, उसी समय उसको निग्रह करना पड़ेगा, अपने आप को निग्रह करना पड़ेगा। मतलब उसको कैसे करेंगे, उसको सत्संग में रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम मन को यत्नतः प्रयत्न पूर्वक उसको सत्संग में नहीं रखेंगे, अपने आप दुस्संग के ओर चले जाता है मन। ये इस दुनिया में बहुत स्वाभाविक रूप से होता है। कोई भी चीज देखिए, आप कोई एक चीज ऊपर ये करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको प्रयत्न पूर्वक ऊपर उठाना पड़ता है। नीचे गिराने के लिए छोड़ दो, नीचे गिर देता है, उसको छोड़ दो, बस कुछ करने का जरूरत नहीं, अपने आप नीचे गिर जाता है। वैसे मन भी वैसा ही है। स्वामी जी कहते हैं, कॉन्शियसली फिल योर माइंड विथ पॉजिटिव आइडियाज। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि नहीं करोगे, प्रयत्न नहीं करोगे, नेगेटिव आइडियाज विल ऑटोमेटिकली एंटर। आजकल का दुनिया जो है ना, जो जमाने में हम हैं, नेगेटिव आइडियाज बहुत जल्दी आ जाते हैं। उसको ढूंढने का कोई जरूरत नहीं, अच्छे चीज को ढूंढना पड़ता है, अच्छे इंसान को ढूंढना पड़ता है। लेकिन बुरे इंसान सामने ही आ जाते हैं, हमें मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का शक्ति ज्यादा है। लेकिन अच्छे इंसान को, एक भगवत भक्त हो जो भी, उसको ढूंढ के जाना पड़ता है। इसीलिए ये सत्संग जो है प्रयत्न पूर्वक, यत्नतः प्रयत्न पूर्वक उसको ढूंढ के जाके सत्संग करना पड़ता है। भगवान ने वो शक्ति दिया है हमें, उसको विवेक कहते हैं। हम ऐसे नहीं कर पाते, भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, ठीक है। भगवान ने, जैसे मैंने बताया, दोनों ये देते हैं। शास्त्र में, उपनिषद में ये कहते हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान महात्मा निर्वेदमायात नास्त्यकृत कृतेन। वो क्या करते हैं, बुद्धिमान लोग जो है, थोड़ा शास्त्राध्ययन किए हैं, गुरुजनों का सेवा की है, वो लोग क्या करते हैं, परीक्ष लोकान, इस दुनिया में सब कुछ वो क्या करते हैं, परीक्ष, उसको पहले एग्जाम करते हैं, सही या गलत, ये दोनों चीजों में ये करके, और वो तब क्या करते हैं, जो भी अपने शाश्वत के ओर लेके जाएगा, शाश्वत जिससे सुख मिलेगा, तात्कालिक सुख नहीं, जो भी शाश्वत सुख देगा, उसके ओर वो क्या करते हैं, अपने मन को ले जाते हैं, उसके ओर अपने आप को अग्रसर करते हैं। और जो भी है ना, ये सोच नहीं होगा, मतलब ये परीक्षा लोका नहीं करेगा, अपने आप से गलत रास्ते में चले जाएंगे। आप भी देखिए, अपने बच्चों को गलत रास्ते में डालने के लिए कुछ भी नहीं करना, जरूरत नहीं है, कुछ पैसे हाथ में दे दो, स्कूल पढ़ो जहीं भी हो, है ना, बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज दो, अपने आप खराब हो जाएंगे, कोई समस्या, क्योंकि आजकल का समाज ऐसा है। लेकिन उसको अच्छे मार्ग में ले जाने के लिए सब कुछ
स्वातंत्र भी, इंडिपेंडेंस भी देना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको नजर रखना पड़ता है। ये नजर जो है ना, ये बहुत जरूरी है। नजर रखना पड़ता है। नजर रख के जब भी गलत रास्ते में जाने का आपको ये मिलता है, उस समय फिर उसको समझा के अपना सही रास्ते में लाना पड़ता है। मतलब सही रास्ते में जाने के लिए प्रयत्न का जरूरत है, गलत रास्ते में जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए नारद जी कहते हैं सर्वतः त्याज्यम दुस्संगः सर्वतः त्याज्य। सर्व प्रकार से उसको त्याग करना पड़ेगा। जो भी मन को भगवान से विमुख करेगा, ऐसे वस्तु से, ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को विमुख करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, अब देखिए हम जिस परिस्थिति में हैं, संपूर्ण रूप से 100% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई कई सिचुएशन होते हैं, कई कई ये होते हैं, वहां पर हम उसको मतलब छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन जहां पे हमें चॉइस है, अपना चॉइस है, देखिए भगवान ने दिया है, दोनों है। भगवान ने कभी कभी ऐसा होता है हमें विवश हो जाते हैं, उस परिस्थिति के बारे में नहीं बता रहा हूं। लेकिन जहां पर हम विवश नहीं है, अपने वश में है, निर्धार लेना, उस समय उसमें सत्संग के ओर जाना है ना, सत व्यक्ति के ओर जाना और सदग्रंथ के ओर जाना है ना, सत परिस्थिति के ओर जाना, इसके हम कोशिश करना चाहिए। जब हम न्यूज़पेपर पर पढ़ते हैं, उस समय भी सोचना होगा क्या पढ़ेंगे हम, उसके बारे में हमें सतर्क रहना पड़ेगा। जब हम कोई कंप्यूटर में वेबसाइट देखते हैं, उस समय भी जो हम देख रहे हैं उस पर चॉइस हमारे होना चाहिए। मतलब जो भी मन खींचेगा उसके ओर नहीं है। और जैसे मैसेज आ गया है ना, उसमें खो बैठते हैं कभी कभी ना, ये 5 मिनट ये देखेंगे और वो देखे आधा घंटा चला गया है ना, देखते देखते। इसका मतलब क्या है, हमारे वश में नहीं है। तभी जब भी हमें पता चलता है, तभी अपने वश में लाने के लिए कोशिश करना होगा। हर एक चीज में जब हम सतर्क रहेंगे, तब भगवान के ओर जाने के लिए मन उतना पवित्र रहेगा। धीरे धीरे अपने अंदर जो सत्संग के कारण है ना, वो सत्संस्कार जो है बढ़ावा होगा, उसको मन पवित्र होता जाएगा। तब हम भगवान के ओर, भगवान की जो भक्ति है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। यही एक मार्ग है। यदि हम ऐसे कोशिश नहीं करेंगे, तब स्वाभाविक रूप से मन दुस्संग के ओर खींच लेता है अपने आप को। फिर हमें एक है ना एक हंत तक हम कुछ है ना वो निग्रह कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमें पकड़ लेगा, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इस विषय में नारद जी हमें सतर्क करें, भगवान की ओर जाना हो तो। इसलिए इसमें कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, यदि तुम भगवान की ओर जाना चाहते हो, विषयान विषवत त्यज। जो भी तुम्हें भगवान के विमुख करता है, उसको विष जैसे उसको त्याग करो, विष जैसे उसको त्याग करो, ये बात कहते हैं। इसलिए नारद जी का ये बात है, ये दुस्संग के बारे में ये 3 सूत्र में हमें समझाया। अपने आप को बचा के रखो इससे, नहीं तो वो इतना प्रबल हो जाएगा, ये दुस्संग के परिणाम से अपने मंदिर संस्कार इतना प्रबल हो जाएगा, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, विवश हो जाएंगे है ना। खराब रास्ते में जाने के लिए, गलत रास्ते में जाने के लिए विवश हो जाएंगे। ये बात, उससे पहले अपने आप को निग्रह करो, संयम करो, ये बात कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।